एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ये है शनिवार की शाम से ब्लॉग शुरू हो रहा है आज हमारा। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और हमने कर दिया था अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो हमें करनी थी कुर्ते की फ़िटिंग। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको कुर्ते को रख लेना है, क्योंकि काफ़ी बहनों का ये डाउट होता है रेडीमेड कुर्ते को कैसे फ़िटिंग करें। तो कुर्ता फ़िटिंग करना बहुत आसान है और जो बहन ने मेरे बोला था वो समझी गई होंगी। तो ब्लॉग को वो बहन मेरे देखेंगी तो उनको समझ आ जाएगा। इस तरीके से आप फ़िटिंग किया करो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था, मुझे फ़िटिंग करना नहीं आता, तो वो मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जितना आपका बाजू पे निशान, जितनी आपकी फ़िटिंग है, तो आपको उस हिसाब से फ़िटिंग का निशान बाजू पे लगाना है और फिर चेस्ट का निशान लगाना है, फिर कमर का। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अगर आपको चाक कम करने हैं तो आपको खोलना पड़ेगा चाक के पास से, और आपको चाक नहीं करने कम और हिप्स आपकी ठीक है तो इसी तरीके से आप निशान लगाने हैं, क्योंकि इस सूट के भी मुझे चाक नहीं करने कम और ना ही मुझे फ़िटिंग करनी चाकों की। तो इस तरीके से आपको गुलाई देनी है। एक निशान लगाना है बाजू पे, फिर लगाना है चेस्ट पे, फिर कमर पे। तो उसी हिसाब से आपको चौक को इस तरीके से घुमाना है जैसे हम लगा रहे हैं, और यहाँ पे लाके कॉर्नर पे इस तरीके से रोकना है आपको। तो आपके जो कॉर्नर निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। और बहुत आसान है फ़िटिंग की सिलाई लगाना। काफ़ी बहनों को हर चीज़ के लिए बाहर जाना होता है, इसके भी 30 से 40 रुपये ले लेते हैं फ़िटिंग करने के। तो ऐसे छोटे छोटे काम आप। हमारे दिव्यांशु का बर्थडे और हमें कहीं जाना भी था, तो हमने जल्दी जल्दी सारे काम करे और खाना पीना इस टाइम हम खा चुके थे। ये है 8:45 बजे का टाइम और वंशिका को करना नहीं आना था, तो मम्मी जी करवा रही थी। वो छोटी है थोड़ी, इस वजह से उसको करना नहीं आता है, तो मम्मी जी सारे काम करवाती हैं उसके साथ खड़े होके। तो उसका आज बर्थडे था और हमें जाना भी था, और आज है तो मम्मी जी ने कटवा दिया था केक और सब ने बजाई तालियां। और छोटा वाला बेटा हमारा दूर से फूंक मार रहा था, तो सबको हंसी आ रही थी। और फिर बैठ गए थे चारों भाई सबसे पहले। तो ये चारों भाई हैं हमारे घर के बेटे, 4 बेटे 1 बेटी है। फिर आ गई थी दीदी जिया जी, और दिव्यांशु को मिल गए थे पापा जी से पैसे, और मम्मी से मंगाई थी बर्थडे में वॉच। और हम कह रहे थे हमसे क्या लोगे, तो हमने तो उसको पैसे ही दिए थे, क्योंकि सारा सामान है उसके पास और वो हमसे कुछ बोल रहा था। हमने उसके फेस पे लगा दिया केक, तो कह रहा था मौसी दूसरी तरफ मत लगाना। तो हमने उसको जो भी देना था दे दिया था। फिर उसने हमसे आशीर्वाद लिया इस तरीके से। तो शर्माते हैं सब इस तरीके से। उसको बहुत हंसी आ रही थी। ब्लॉग में आने से ना सबको शर्म आती है। यह है हमारा छोटा वाला बेटा, तो देखो कैसे केक खिलाएगा ये अपने भाई को। फिर आ गई थी हमारे घर। बैग हमारा हो गया था पैक, और मम्मी जी रख रही थी पानी की एक बोतल 2 लीटर की खाली, तो जिसमें हम जा रहे हैं विरज घाट। तो वहाँ से लाएंगे गंगा जी से जल भर के, और हम और मम्मी जी हो गए थे तैयार। तो हमारी गाड़ी भी आ गई थी, चलते हैं हम। तो दोस्तों, गाड़ी में हम बैठ गए थे और हम जा रहे थे गंगा जी नहाने, और शनिवार की शाम को निकले थे हम। तो ये रात का समय है 10 बजे का, 10 सवा 10 हो रहे हैं इस टाइम। तो रात को निकले हैं हम घर से, और ये हमारे घर के थोड़ी सी दूर का ही रास्ता है। तो अभी तो बहुत रोड पे बहुत ज़्यादा सभी चल रहे थे, तो रात में हम पहुँचेंगे। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे वहाँ पे ब्रिज घाट। तो थोड़ी दूर का रास्ता और था, तो हम आपको दिखा रहे थे। इतने ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं सब। तो ये जो मावश आती है ना, तो ये इसमें ना बहुत ज़्यादा तगड़ा नहान होता है गंगा जी। तो देखो इस तरीके से लोग बाइक पे, गाड़ी पे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत जाम था। और इस टाइम पे जाने में ना बहुत दिक्कत भी हुई। कम से कम पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी थी। काफ़ी दूर तक हमें पैदल चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा दूर चलना पड़ा। इधर से जाने में तो इतना ज़्यादा नहीं, तो हम पैदल ही चल रहे थे काफ़ी देर तक। तो मम्मी जी तो गर्मी से परेशान हो ही रही थी, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इस टाइम अच्छा भी होता है जाना, तो इसी वजह से हम सब गए थे। और ये करीबन टाइम था हमारा, हम पहुंच गए थे वहाँ पे 1:30 बजे करीब पहुंच गए थे। तो हम पहले अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल चले, और फिर उसके बाद पहुंच गए थे घाट पर।
तो देखो घाट पर इस तरीके से भीड़ थी, पैर रखने की कहीं भी जगह नहीं थी। और फिर उसके बाद पहुंच गए थे गंगा जी पे। तो मम्मी जी नहला रही थी हमारे छोटे वाले बेटे को और सभी थे यहाँ पे, बिल्कुल जगह नहीं थी। तो इस टाइम पे अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हो तो बिल्कुल भी मत आना। हम तो छोटे वाले बेटे को लेके हो गए थे परेशान। तो जो भी हम घर से आटा वगैरह लाते हैं निकाल के, तो वो हमने यहाँ पे पंडित जी को दे दिया था, इसीलिए हम खड़े थे। और हमने पानी की बोतल वगैरह भी भर ली थी, पानी नहीं सॉरी जल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे फिर हमने लिया प्रसाद घर के लिए। तो पूजा वगैरह हमारी हो गई थी और ये टाइम है रात के 2:30 बजे का। ढाई बजे का टाइम है, 2:30 या 3 बजे का समय है, हमें ध्यान नहीं है इतना। तो 3:30 या 2:30 बजे का टाइम था। तो इस तरीके से देखो इतनी रौनक थी। रात को भी यहाँ पे आ रहे थे जा रहे थे सभी, गंगा जी नहा रहे थे। तो हम किसके साथ गए थे हम बता देते हैं। फिर हमने लिया थोड़ा सा सामान, जो भी बच्चों के लिए लेना था, ज़्यादा नहीं लिया हमने। छोटा वाला बेटा था साथ में, उसने अपने हाथ के लिए कंगन लिया और एक छोटा सा लिया खिलौना, उसको पसंद था। तो ज़्यादा हम कोई सामान नहीं लेते क्योंकि बाकी बच्चे हमारे बड़े बड़े हैं, कुछ सामान लिया ही नहीं। और बंसीका के लिए गुड़िया लेने की बोल लेते तो वो भी नहीं ली फिर हमने। तो देख रहे थे यहाँ पे सारे सामान, तो इसको जो भी पसंद आ रहा है ले लेगा। तो इसने 2 चीज़ें ली थी। तो उसके बाद यहीं पे मम्मी जी भी खड़ी हुई थी, वो भी गुड़िया देख रहे थे सब। और हमारे साथ में गई थी हमारी बुआ जी की लड़की, तो वो हमारे पास ही रहती हैं, हम उन्हीं के साथ गए थे। तो ये हमारी बुआ जी की लड़की और हमारी मम्मी जी देख रहे थे। हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ का ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो हमने देखो सभी दिखाया, बहुत अच्छा है। हम पहली बार गए थे बिरज घाट, हम बिरज घाट में कभी नहीं नहाए, हम अनूप। तो नहाने के बाद हम आ गए थे और फिर तो उसके बाद हमारी गाड़ी और भी पुलिस वालों ने आगे कर दी थी। आप कभी भी आओ गाड़ी को इस जगह लगाना चाहिए कि ज़्यादा चलना ना पड़े। तो मम्मी जी चल रही थी और चलते चलते मम्मी जी की हालत थी ख़राब, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ा था और पुलिस वालों ने बहुत पीछे लगा दी थी हमारी गाड़ी। तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और छोटा वाला बेटा तो खुश था और उसने आज पता है 2-2 बार नहाया, मेरे साथ भी नहाया गंगा जी और दादी के साथ भी, कह रहा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से गाड़ी में बैठकर। तो ये है रात के 4:30 बजे का समय और 4:30 बजे हम वहाँ से निकल गए थे, 4:30 करीब बज रहे थे। तो वहाँ निकल जाएंगे क्योंकि सुबह सभी कह रहे थे जल्दी पहुँचेंगे। तो दोस्तों फिर ये हो गया था सुबह 6:30 बजे का समय। फिर हमने आपके लिए थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया था क्योंकि उस बीच हमारा बेटा हमारी गोदी में सो रहा था, तो दिक्कत हो रही थी। हमने ज़्यादा ब्लॉग शूट गाड़ी का नहीं किया। बेटा था छोटा वाला साथ में, तो गोदी में ही था वो मेरे, और मम्मी जी भी थी साथ में, दीदी भी थी, सभी थे। तो ये 6:30 बजे का टाइम है। हम कुछ ही देर में यहाँ से बस घर पहुँचने का आधा पौन घंटे का रास्ता था। आधा घंटा ही लगेगा, पौन घंटा नहीं लगेगा। और देखो छोटा वाला बेटा अभी सो ही रहा था और वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मम्मी बोल रही थी उसको उठा दो, मैंने उठाया भी नहीं उठ रहा था। तो मैंने सोचा उसका सोते का ब्लॉग शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बहुत खुश था ये, नहाया, बहुत ज़्यादा नहाया था और इसको बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मेरा बेटा गंगा जी नहाया है, इसको मैंने कभी नहीं नहलाया अभी तक। और मैं हमेशा नहाई हूँ अनूप शहर की गंगा जी, सुनी होगी आपने, अनूप शहर गंगा जी नहाने, मैं वहीं पे नहाने जाती थी। ये बिरज घाट में पहली बार गई थी और मुझे बहुत तो दोस्तों हम पहुंच गए थे 7 बजे घर पे। और आज का ब्लॉग हमारा काफ़ी लेट हो गया, उस चीज़ के लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। तो ब्लॉग को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो ये था 8:30 बजे का टाइम, हम सो गए थे आने के बाद और थोड़ी देर। तो उसके बाद सारा काम किया और बच्चा हमारा सो रहा था अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। गुड नाइट, बाय।